अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। भाई का कमेंट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 5000 पड़ा हुआ है, ये उससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर उस 5000 को इन्वेस्ट कर दें। एंड आई एम असूमिंग कि ये $5000 की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुश्किल नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके आपको कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के ऊपर लेके चल रहा हूँ और हम देख लेते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आते हो और प्रॉपर्ली स्किल सीख के एक रीज़नेबल रियलिस्टिक परसेंटेज रिटर्न इस $5000 के ऊपर सालाना बेसिस पे पोस्ट करते हो, तो आने वाले 5 सालों के अंदर आपका ये $5000 जो है वो कहाँ तक जा सकता है। और अगर आप इन्वेस्टिंग मार्केट्स की तरफ जाते हो और स्पेसिफिकली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, किसी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो फिर आप 5 साल बाद आपका ये $5000 जो है ये कहाँ पे पहुँचा होगा। इन दोनों चीज़ों में आपने याद रखना है एक बहुत बड़ा फ़र्क। वो फ़र्क क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आप आते हो तो इस $5000 को आपको खुद चलाना पड़ना है, यानी कि इसको आपको अपने स्किल, आपका जो स्किल होगा, अच्छी ट्रेडिंग का जो स्किल होगा, वो इस $5000 को जो है वो ऊपर लेके जाएगा। वेराज इन्वेस्टिंग मार्केट्स में अगर आप इस $5000 को लेके जाते हो तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की निस्बत पर एनम रिटर्न कम आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ वो इन्वेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको सुकून से बैठ जाना है। अब ये चॉइस आपकी है कि अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो पैसे के साथ साथ आपको काम भी, मेहनत भी करनी पड़नी है, स्किल भी बढ़ाना पड़ना है। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग मार्केट की तरफ जाते हो तो फिर ठीक है। अगर आप कोई और भी काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि सिर्फ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है उसे इन्वेस्ट, ये टोटली डिपेंडेंट, ये चीज़ डिपेंड आप पे करती है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में कि एग्जैक्टली कितने पैसे आप बना सकेंगे, उसके लिए स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ और कंपाउंडिंग कैलकुलेटर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। देखो, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सीख लो। और जो कैलकुलेटर मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ ना, nerdwallet.com, ये होपफुली स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, nerdwallet.com। ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपको आप यू कैन प्ले अराउंड विद दिस विद डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट फिगर्स। स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड पे कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग कंपाउंडिंग कैलकुलेटर देख रहे हो और इनिशियल डिपॉजिट $5000, यानी $5000 की इन्होंने बात की कि इन्वेस्ट करें या उसे ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। कंट्रीब्यूशन अमाउंट हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी क्योंकि अब 0 है तो उसकी खैर है। ईयर्स ऑफ ग्रोथ हम रख देते हैं 5 ईयर्स और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मंथली से हम कर देते हैं एनुअली। अब असल जो काम है वो यहाँ पे एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे आपने मेन चीज़ समझनी है। देखो, हमने जो प्रोजेक्शन लेनी है वो इस हिसाब से लेनी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रियलिस्टिक जो रिटर्न है पर एनम वो 50% है। इसका मतलब, और ये जो 50% रिटर्न है, अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अपने अकाउंट पे सालाना बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो ना, तो आप एक एक्सेलेंट ट्रेडर हो। यानी नॉर्मली 20-25% को भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, 30% को बड़ा अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन मैंने चले थोड़ा सा अग्रेसिव होके मैंने 50% बोल दिया कि जिसको अगर आप मंथली बेसिस पे ब्रेक डाउन करें ना, तो ये 3.5-3.34% से ऊपर नहीं बनता। और आपको पता है कि इतना रिटर्न उठाना ट्रेडिंग के अंदर तो बात ही कोई नहीं है। यानी मैं अगर आपको परसेंटेज से निकल के डॉलर्स में बात करूं तो $100 के ऊपर क्या आप महीने का $4 बना लोगे? अब हर बंदा कहेगा यार ये तो चक्कर ही क्यों नहीं है, तो एक ट्रेड में निकल आएगा। तो बस यही काम कर रहे हैं आप। $100 पे अगर आप $3-4 हर महीने बना रहे हो ना, तो सालाना बेसिस पे आपका 50% रिटर्न आपका बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 50% है। अच्छा, इन्वेस्टिंग मार्केट्स के अंदर जो आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा, अगर लेट्स से आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हो, लेट्स से आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम भी है ना वो 10% से ऊपर नहीं मिलेगा। ये भी अगर आप डिफरेंट इंडेक्स फंड्स जो हैं उनको आप देखें, आप ETFs को देखें, तो 4% एक बड़ा मैजिकल नंबर है। 4-5% अगर आपको कोई फंड दे रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार वंडरफुल, फैंटास्टिक। लेकिन चले फिर भी हम 10% की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं और आपने अपना पोर्टफोलियो सेपरेट से डिफरेंट स्टॉक्स पिक करके बनाया है, या लेट्स से आप S&P 500 को ट्रैक कर रहे हैं और एक एवरेज हम ले लेते हैं, हम 10% ले लेते हैं, तो दोनों के ऊपर ये परसेंटेजेस मेरा भाई आप अप्लाई कर दो। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम देख लेते हैं, तो 50% पर एनम सालाना बेसिस पे अगर अपने $5000 पे आप रिटर्न पोस्ट करें तो 5 साल बाद आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो तकरीबन $38,000 होगा, 37,968.75, $38,000 होगा। और इसी को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 10% पे जाते हैं, तो आपका जो 5 साल बाद बैलेंस होगा वो $8,000 होगा। अब 38,000 और $8,000 में जो फ़र्क है वो $30,000 का है। लेकिन ये जो $30,000 आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग मार्केट्स में ज़्यादा बना रहे हो ना, इसमें आपके $5,000 से के साथ साथ आपका स्किल भी इन्वॉल्व है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि अगर आपने लेट्स से इन्वेस्ट का मतलब क्या है
कि आपने, अच्छा अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा, पाकिस्तान में बैठ के अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता उस बंदे को जिसके पास सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपके पास पाकिस्तानी कागजात है, किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, कहीं बाहर किसी का वीज़ा नहीं है, बस बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, बेतहाशा रीजंस हैं, जो कि ऐसा आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा तो असल टॉपिक से टोटली हम हट जाएंगे। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर स्टार्ट में कहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगी, बड़े क्लियर किस्म का थंबनेल और टाइटल वहाँ पे दिया हुआ है, वो वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अब आपके सामने $5000 आपने इन्वेस्ट किया, 50% रेट ऑफ रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अच्छी ट्रेडिंग के नतीजे में ईयरली बेसिस पे अगर पोस्ट कर रहे हैं, जो कि पोस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मंथली 3-4% आपको रिटर्न चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि आपने लेट्स से $100 को आपने $3-4 करना है, या आपने $1000 का आपके पास अकाउंट है तो 3-4% आपने, तो सालाना बेसिस पे 50% आपका बन जाएगा, जो कि $5000 पे अगर आप करें तो 5 साल बाद आपका 38,000 के आप मालिक होंगे। और फिर ऑब्वियसली ट्रेडिंग में अगर आप हैं, इसको कंपाउंड करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, यानी अगर आप इसको 6 साल लगाएं, $56,000, यानी जादू देखें कंपाउंडिंग का जादू क्या है कि 5 साल बाद आपके पास $38,000 है, लेकिन अब क्योंकि अब जो कंपाउंड होगा वो अब जो 50% लगेगा वो $38,000 के ऊपर लगेगा ना, तो 6वें साल आपका बैलेंस क्या होगा? 56,000। 7वें साल आपका बैलेंस क्या होगा? 85,000। 8वें साल आपका बैलेंस क्या होगा? सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया, 8वें साल बैलेंस 128, $1.25 लाख, $1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो बन गए ना पैसे के, और 8 साल आपको पता है, पता नहीं लगता, 6-7-8 साल। इसी को अगर हम 10% इन्वेस्टिंग मार्केट्स के ऊपर ले आते हैं, स्टॉक मार्केट, तो ये $10,000 बनेगा 8 साल बाद आपका। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि भाई इन्वेस्टिंग मार्केट्स में क्या करना है, आपको सिर्फ पैसा देना है, वक्त नहीं देना, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा अपने पोर्टल्स और अकाउंट्स वगैरह सेट कर दिए, या किसी ने आपकी हेल्प की सेट करके आपने इन्वेस्ट कर दिए, पैसे दे दिए आपने, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रोथ जो है वो आपके पैसे को आ रही है और आपका पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं अगर आपने ऐसे किसी ऐसा पोर्टफोलियो बनाया डिविडेंड स्टॉक्स, आप डिविडेंड्स भी आपको, हाँ क्रिप्टो करेंसी में भी एक सवाल ये भी है कि अगर हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट, टोटल डिफरेंट गेम है ना क्रिप्टो। तो समटाइम्स क्रिप्टो में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर 10 मिनट बाद एक नई क्रिप्टो करेंसी बन रही है, 1 लाख क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं, तो आपको बहुत रिसर्च चाहिए ये जानने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो लेजिट है, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो 200-300x आपको मुनाफा देगा। ये यू ओनली नो जब वो मुनाफा दे देते हैं, जब वो 200-300x जो है वो ऊपर चला जाता है, खबरों में चीज़ आती है, देन यू नो कि ओहो हो ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लेता है, बट शुरू में आपको नहीं पता। तो वो एक टोटल, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है, बिकॉज क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें यू हैव टू वर्क अलॉट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोजेक्ट लेजिट है, किस प्रोजेक्ट की कल को डिजिटल स्पेस में रेलेवेंस और डिमांड होगी। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको पता होता है कि लेट्स से S&P 500 की जो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, आपने एप्पल का शेयर लिया, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का, या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आपको पता है ये कंपनीज जो हैं ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, इनके पब्लिक की डिमांड भी है, रेलेवेंस भी है, तो काफ़ी हद तक आपको स्टॉक मार्केट में आप एज अ लेमैन देख रहे होते हो कि यार ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकती, आपके ईजी होता है डिसाइड करना। तो दोनों चॉइसेस हैं। अगर आपने लेट्स से कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ले जाके सारी क्लैरिटी आपको दे दी। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है $5000 से स्किल के साथ बहुत पैसा बना लोगे। अगर स्किल नहीं है, वक्त नहीं दे सकते, तो फिर इन्वेस्टिंग मार्केट्स आपको पैसा कम बनेगा, लेकिन उसमें आपको काम कम करना पड़ेगा। कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मजीद अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रॉपर प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करके अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, वेब पेज हमारा ऊपर होगा जहाँ पे हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।